अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेकर। पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की शैतान मरदूद से। पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की नौहरा शेख के दज्जाली फितनों से। पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के यूट्यूबरों से, कमेंट करने वाले दल्लालों से, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और डायरेक्ट सेल्स एजेंट, कमीशन एजेंटों से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आना चाहता हूँ। मैं शहबाज अहमद ख़ान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। आज मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की जो मक्कारी की जा रही है और जो लोगों को, नॉन कंप्लेनेंट्स को धोखा दिया जा रहा है, उस चीज़ को उजागर करने के लिए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट दाखिल किए हैं, उन चीज़ों को आपको मंजर आम पर लाने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हमारी तमाम पुरानी बातों की तस्दीक हो जाएगी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने जो हरकत सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट दाखिल कर की है, 2 साल से हम ये जब कहते आ रहे थे। चलिए थोड़ा पीछे दौर में जाते हैं कि 5 सितंबर 2018 को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ फरजाना उन्निसा बेगम की तरफ से पहला FIR बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में किया गया। 5 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक नौहरा शेख मफरूर बताई गई और पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। यानी कि 1 महीना 10 दिन नौहरा शेख अपने ख़ानदान वालों को हिंदुस्तान से बाहर भेजने में, अपने बेटों को, अपने भाइयों को और अपने पैसों को हिंदुस्तान बाहर भेजने में कामयाबी हासिल की। और जिस वक्त 15 अक्टूबर को जब वो दिल्ली से हिंदुस्तान से फ़रार होने की कोशिश कर रही थी, उसको हैदराबाद की पुलिस ने दबोच लिया। और हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि वी अरेस्टेड ए नोटोरियस क्रिमिनल। उसके बाद हमने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हलाल कारोबार का भांडा हमने फोड़ा। इंडियन ओवरसीज़ बैंक से इन लोगों ने जो 4 करोड़ रुपए लिए, उसका भांडा फोड़ा। उसके बाद लोगों ने इसमें पैसा लगाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो एक का पैसा एक को दिया जा रहा था, नया पैसा नहीं आने की वजह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी 2018 से पैसे देना बंद कर दी, जिस पर लोगों में इश्तियाल हुआ और लोगों ने कंप्लेंट किया और तमाम इल्ज़ाम हम पर थोप दिया गया। यकीनन हमने कंप्लेनेंट्स की मदद की और ये हराम कारोबार के ख़िलाफ़, चाहे वो IM में हो, रिदास इंडिया हो, नाफिया हो, बुर्राक हो, इंजाज हो, एम्बीडियंट हो, बुशरा सिराज हो, तिजारा हो, मनी मेकर हो, मैरिज ब्यूरो हो, प्रोविडेंस हो, इन तमाम पांजी स्कीमों के ख़िलाफ़ हमने वीडियोस बनाए थे और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की हमने तफसीली वीडियो बनाकर लोगों को इस बात से उजागर किया था। उसके बाद हमने नौहरा शेख के मामले में हमने इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी रोशनी डाली और लोगों को बताया ये तरकारी की मंडी चलाती थी और इसके पहले शौहर का नाम अबूबा, जिससे इनको 2 बेटे और 1 बेटी, दूसरे शौहर का नाम रहमत पीर, तीसरे शौहर का नाम सलमान कुरैशी। सलमान कुरैशी के ऊपर नौहरा शेख ने 10 किलो सोना लेके भागने का एक FIR भी करवाया था अपने तीसरे शौहर पर और इनका कोई कारोबार नहीं था। इस बात को हमने दुनिया के सामने उजागर किया। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो लोग, चाहे वो मौलाना तौसीफुर रहमान हो, जलालुद्दीन क़ासमी हो, सनाउल्लाह मदनी हो, अरशद बशीर मदनी हो, मेराज रब्बानी हो, ये तमाम लोग उलमा ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में पैसे लगाने के लिए लोगों को उकसाया और अपनी मोटी रकम हासिल की। लेकिन जब हमने इन चीज़ों को उजागर किया तो ये लोग भाग गए। लेकिन उसमें से मौलाना तौसीफुर रहमान ने हीरा ग्रुप के नौहरा शेख से अपनी मुलाकात को लाइल्मी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मेराज रब्बानी और चंद लोगों ने मुझसे रुजू होकर एक वीडियो बनाने के लिए कहा, तो मैंने हिंदुस्तान के मामले में मैं ज़्यादा नहीं जानता और नौहरा शेख को बेदीन औरत करार दिया, जिसकी ऑडियो हम पहले ही अपने ग्रुपों में डाल चुके हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल चुके हैं। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो एफिडेविट दाखिल किए हैं, हैरत अंगेज़ है। हमने पहले ही कह दिया था कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम है और इनकी सिर्फ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, बाकी का पैसा गायब है।
लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को जो हियरिंग हुई, उसमें जज साहब ने बार बार ये कहा कि अब तक 4 मरतबा आपसे ये पूछा गया है कि ये कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है और कितने इन्वेस्टर्स हैं। तो नौहेरा शेख के वकील ने चुप्पी साध ली और अब नौहेरा शेख ने हैरत अंगेज तौर पर एक हाथ से लिखा हुआ लेटर अपने वकील के ज़रिए, अपने एजेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी। मैं आपको वो लेटर पढ़कर सुनाता हूं जो नौहेरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। ये लेटर जो है मैं मेरे फेसबुक पेज शहबाज अहमद खान, मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर मैं ये लेटर डाल दूंगा। ये देखिए आपकी आपा ने क्या लिखा है। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर रिप्लाई। आई वेंट थ्रू द बट एज आई आस्क्ड I how much totally collected amount from the investor other than the complainant, for which I say that the amount was not collected but was transferred by the investor customer only for the purchase of the gold according to the of the product gold। यानी कि आप लोगों ने पैसा इसमें लगाया है और नौहेरा शेख ने पैसा नहीं लिया और आपने गोल्ड में पैसा लगाया है और गोल्ड के प्रोडक्ट में आपने पैसा लगाया है। यानी आपके भैंस पानी में डूब गई, इन्वेस्टमेंट तो आपका गया। द अमाउंट विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फॉर द हीरा गुड अकाउंट टू द बैंक, एवरी डिटेल ऑफ ईच ऑफ द transaction of each of the customer been mentioned in the return file every year। The Hira Gold has filed the IT return files up to 2017 and 18 in which every little information is being recorded, such as customers, transfer amount, purchaser, sale, repurchaser, resale, hold, expense, assets, salaries, profit, loss, bills, current, phone, internet, etc. And many such information are being recorded in the IT return files every year। Income tax financial till 2018 was recorded since the starting beginning of the company। Orally I can't say the amount as it was a running business where the transfer of the amount was being done from the customer to the Hira Gold and the HG used to transfer the amount to the customers respectively according to the business terms and conditions। मैं कितना इन्वेस्टर है और कितना इन्वेस्टमेंट है मैं ये नहीं बता सकती, बल्कि नौहेरा शेख ने साफ इनकार कर दिया। दैट्स द मेन रीजन आई एम सीकिंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू बी डन बाय द SFIO फॉर द report, where then by I came to know how many of the customers has already purchased the unit of gold against the amount transferred for the particular customer, how many of the customers have purchased gold jewelry against the amount transferred by the particular customer, how many have holded in the profit against the transferred amount। Do keep the 20 customers who have registered false FIR separate from the other customers who are willing to be with the Hira Gold। यानी कि नॉन कंप्लेनेंट आप लोग डूब गए, आप लोग आपा के साथ है, ये आपा खुद बोल रही है सुप्रीम कोर्ट में। ईच कस्टमर इज ए फैमिली ऑफ मी, आप लोग फैमिली है, पैसे मत मांग लिए, फैमिली वालों को पैसों की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में खुद आपकी आपा आपकी अपनी हैंड राइटिंग में लिख कर दिए। I can repay the whomever wants or demands for the money bank is but only after the release and with the proper receipt IBG number information etc। मैं सिर्फ जेल से छूटी तो ही आपका पैसा दे दूंगी ये फैमिली मेंबर का, वरना नहीं दूंगी। Orally I won't be able to say anything, but I promise to repay the real customer of Hira Gold who want on a demand for the refund। I hope you and all our legal team do understand that it's completely business and I have nothing else to say। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं है, ये बिजनेस था, आपके एग्रीमेंट में नफ़ा नुकसान के आप जिम्मेदार थे, लिहाजा नुकसान हो गया और आपका पैसा डूब गया। बट थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर हार्ड वर्क फॉर हैविंग बिलीव ऑन मी। आप लोगों का, नॉन कंप्लेनेंटों का, यूट्यूबरों का, कमेंट करने वालों का शुक्रिया अदा कर रही है जो आप लोगों ने नौहेरा शेख का साथ दिया और पैसे डुबाने में नौहेरा शेख की मदद की।
I had wrote that I wanted to say, but it's all up to you through your procedure, everything in the front of the Honorable Supreme Court. Every said word of mine, but in your menace is mentioned in the application bail. यानी कि नोहेरा शेख ने ये बताने से इनकार कर दिया कि कितने इन्वेस्टर्स है और कितना इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ कंप्लेनेंट को पैसा देगी, ये बाहर आएगी और आपका मसले का हल करेगी। एक नज़र आप इसके हैंड राइटिंग पे डाल ले। ये देखिए नोहेरा शेख की रिटर्न हैंड राइटिंग है और इसको सुप्रीम कोर्ट में उनके एडवोकेट, उनके एक पार्टनर जो है सलीम दुबई ने फाइल किया है इनके वकील के ज़रिए। इसको मैं मेरे फेसबुक पेज शहबाज अहमद ख़ान पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, नोहेरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एडवोकेट सदाशिव के ज़रिए जो जाहिर किया है कि इनका कारोबार जो था उसके बारे में इन्होंने कहा है कि हीरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड, हीरा रिटेल लिमिटेड में 5 करोड़ से इनका 2010 से ये कंपनी थी, उससे पहले कभी नहीं थी। नोहेरा शेख ने साफ तौर पर बता दिया। और इन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी और शहबाज खान ने मिलकर इनके खिलाफ साजिश रची। जो IMA के मंसूर ने कहा कि रोशन बेग, ज़मीर अहमद खान कांग्रेस के लीडरों ने उसका काम कर दिया, नोहेरा शेख ने कहा MIM के लोगों ने इनका काम कर दिया, लेकिन नॉन कंप्लेनेंट का पैसा डूब गया। और नोहेरा शेख ने इसमें यह भी कहा है कि जो 10,000 जो विड्रॉल के रिसिप्ट मिले हैं उनमें से तूरों को पैसा दे दिया गया, यानी कि 10,000 विड्रॉल के रिसिप्ट जो CCS हैदराबाद को दस्तियाब हुए उनका पूरा पैसा उनको दे दिया गया। और नोहेरा शेख आगे कहती है इसमें that through not admitted the correction of the figure has arrived casually one of the investigating authority that the petitioner have got the investment about 500 crores for the above 8 years with effect from 2010 to 2018, but also admitted that the fact that the petitioner has already paid rupees 3,000 crore to its investors। यानी कि नोहेरा शेख अब 5,600 करोड़ से भी इनकार कर रही हैं। तो नॉन कंप्लेनेंट का पैसा कहाँ गया? 3 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर कहाँ पर गायब हो गए? आप लोगों को डुबा दिया गया। नॉन कंप्लेनेंट को सुप्रीम कोर्ट में ये जो दाखिल किए गए हैं 4 एफिडेविट, इसके ज़रिए नॉन कंप्लेनेंट का पैसा डुबा दिया गया। अब हाथ पे हाथ मले बैठे रहिए। अब किसको घसीटेंगे? नुमान कुरैशी को पकड़ेंगे, राजेश मिश्रा को पकड़ेंगे, मुतीउर रहमान को पकड़ेंगे, परवेज सैयद को पकड़ेंगे, सलमान मिर्ज़ा को पकड़ेंगे, नबी औती को पकड़ेंगे, नावेद को पकड़ेंगे, पूना एसोसिएशन को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? पहले किसको पकड़ लिए थे? बीजू थॉमस, मौली थॉमस को पकड़े थे क्या? नोहेरा शेख के भाई इस्माइल शेख अब्दुल रहमान को पकड़े क्या? नोहेरा शेख के दोनों बेटों को पकड़े क्या? मौलाना तौसीफुर रहमान, आखिल जिद्दा, अरशद बशीर मद्दी, जलालुद्दीन खासमी, मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन खासमी, सनाउल्लाह मद्दी को पकड़े क्या? किसी को नहीं पकड़ सकेंगे। आपका पैसा डूब गया। ये जो सुप्रीम कोर्ट की तमाम चीज़ें हैं इनको यूनुस सैयद साहब अपने चैनल पे इंशाल्लाह तफसील से बयान करेंगे और मेरे फेसबुक पेज शहबाज अहमद खान पर मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूंगा। आप लोग पढ़कर अपने पैसे को अपने खबर में डालकर उसकी फातिहा पढ़िए और अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए। और नोहेरा शेख ने आपके पैसे को डुबा दिया। हाल ही में गल्फ न्यूज़ ने एक आइटम लिखा, आप गूगल पे जाइए, गल्फ न्यूज़ मारिए। गल्फ न्यूज़ में एक आइटम लिखते हुए उसमें साफ बताया गया कि सुषमा स्वराज के साथ इनकी फ़ोटो झूठी थी, दुबई की शेखा के साथ इनकी फ़ोटो झूठी थी, 100 बेस्ट बिजनेसमैनों के लिए जो किताब बताई गई थी वो झूठा था, और नोहेरा शेख का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं था, एक का पैसा एक को दिया जा रहा था और इन दल्लालों को इस्तेमाल कर कर आपका पैसा डुबा दिया गया। मा सलामा वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।